जय श्री कृष्णा। स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख मेलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पर कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त हो रही है, अधिक कंटेंट मिल रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, मरु महोत्सव। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताओ इसका राइट आंसर जल्दी से। जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, उदयपुर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जैसलमेर में। जैसलमेर में कब मनाया जाता है मरु महोत्सव? तो ये मनाया जाता है फरवरी महीने में। और इस मेले में जो कहाँ से लोग आते हैं? तो देश विदेश से, देश विदेश के लोग देखने आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बोरा समाज का उर्स। बोरा समाज का उर्स कहाँ लगता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताओ इसका राइट आंसर। बाड़मेर, गलियाकोट, अजमेर, जयपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गलियाकोट में। बोरा समाज का उर्स गलियाकोट में लगता है। गलियाकोट कहाँ स्थित है? गलियाकोट है डूंगरपुर में। डूंगरपुर में किसकी दरगाह है? तो डूंगरपुर में पीर फखरुद्दीन की दरगाह। क्वेश्चन नंबर 3, नौहर तहसील हनुमानगढ़ में है। किस मेले के लिए प्रसिद्ध है? शीतला माता, रामदेव जी मेला, बाणगंगा मेला या तेजा जी मेला। बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तेजा जी मेला। बात करें तेजा जी के बारे में तो तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? राजस्थान के प्रमुख लोक देवता है। बात करें तेजा जी की कुछ जानकारी तो तेजा जी का जन्म कब हुआ? 1076 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? खन्ना नागौर में इनका जन्म हुआ। इनका माता का नाम क्या था? और इनकी घोड़ी और इनका मेला कब लगता है? तो इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राजकुंवरी, इनकी घोड़ी थी लीलन श्रृंगारी। ये सभी इनके नाम हैं। और इनका मेला कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीकानेर में। ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। किस महीने में लगता है? तो फरवरी महीने में लगता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। रेगिस्तान का जहाज। क्वेश्चन नंबर 5, कपिल मुनि। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? बताओ इसका राइट आंसर। पुष्कर, कोलायत, परवसर, मुक्काम में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोलायत में। कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला लगता है। कब लगता है मेला? तो ये मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला लगता है। ये कैसा मेला है? धार्मिक पशु मेला। क्वेश्चन नंबर 6, सीताबाड़ी मेला। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगाने ना। सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? हाड़ौती क्षेत्र में, मारवाड़ में, मेवाड़ में या शेखावटी में। बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाड़ौती के किस क्षेत्र में? तो बारां में ये मेला लगता है। किस जनजाति का ये है? तो ये शहरिया, इसे शहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये सभी हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान जयपुर में तीज की सवारी कब निकाली जाती है?
और विशेषकर जयपुर में तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। तो तीज की सवारी कब निकली जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रावण। श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, अलवर महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? बताओ इसका राइट आंसर। यह किस महीने में होता है? तो अलवर मत्स्य क्षेत्र में आयोजन होता है इसका फरवरी महीने में। फरवरी महीने में अलवर महोत्सव मनाया जाता है। कितने दिनों तक लगता है? ये 3 दिनों तक लगता है और ये पर्यटन को बढ़ावा देता है, पर्यटन को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीर्ण माता का मेला। जीर्ण माता का मेला कहाँ लगता है? तो रेवासा सीकर में, रेवासा सीकर में ये मेला लगता है। इसे किसका अवतार? दुर्गा का अवतार, अवतार मधुमक्खियों की देवी, मधुमक्खियों की देवी, मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं। और ये किसकी कुल देवी? मीणाओं की, मीणाओं की कुल देवी है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ आयोजित होता है? विश्व का। बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुष्कर। पुष्कर अजमेर में विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस शहर का संबंध शेखावटी उत्सव से है? किस शहर का? कुंदन, नवलगढ़, खंडेला, मैनसर। इसका जवाब आपको कमेंट में करना है। क्वेश्चन नंबर 12, पतंग महोत्सव। पतंग महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? आपको हमारी क्लास में एक से बढ़कर बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और एक से बढ़कर हम वीडियो लाते रहते हैं। तो आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर भी लाइक करें। बताइए पतंग महोत्सव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयपुर में। पतंग महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 14 जनवरी के आसपास, 14 जनवरी को ये मनाया जाता है। इस दिन को उत्तरायण भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, थार महोत्सव। थार महोत्सव कब आयोजित होता है, कहाँ आयोजित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाड़मेर में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में आया हुआ है कि थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है बाड़मेर में। कितने दिनों तक चलता है? तो ये 3 दिनों तक चलता है। 3 दिन तक देश विदेश से लोग आते हैं इसे देखने के लिए। देश विदेश के लोग देखने को आते हैं। ये बाड़मेर की कला संस्कृति को बढ़ावा देता है ये मेला। क्वेश्चन नंबर 14, मीरा महोत्सव। बताओ इसका राइट आंसर। मीरा महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़ में। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, हाथी महोत्सव। हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयपुर में। हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव के दिन हाथियों को सजाकर उनका जुलूस निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, शरद महोत्सव मनाया जाता है। शरद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में पर्यटन विभाग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, गोपेश्वर मेला कहाँ बढ़ता है? बताओ इसका राइट आंसर। कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, करौली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा के किस स्थान पर लगता है? तो घाटोल क्षेत्र में। कब लगता है? तो ये मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को।
बांसवाड़ा के गाठोल क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा को गोपेश्वर मेला आयोजित होता है। और बांसवाड़ा में जो अन्य मंदिर है वो कौन कौन से बात कर लेते हैं हम। मानगढ़ धाम, मानगढ़ धाम बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। क्वेश्चन नंबर 18, बीजासन माता, बीजासन माता का मेला कहाँ लगता है? बताओ इसका राइट आंसर। कोटा, बूंदी, अलवर, जयपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बूंदी। बीजासन माता का मेला बूंदी, बूंदी के किस स्थान पर? तो इंद्रगढ़, इंद्रगढ़ कस्बे में ये मेला आयोजित होता है। और यह है मेला अरावली पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। इस मेले में अखंड ज्योति, अखंड ज्योति, अखंड ज्योति जलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 19, सुंदा माता, सुंदा माता का मेला कहाँ पर लगता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सांचौर, जालोर, कोटा, करौली। बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जालोर में। सुंदा माता का मेला जालोर में लगता है। राजस्थान का, राजस्थान का प्रथम रोपवे, प्रथम रोपवे स्थापित कब किया गया? 2006 में। क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, झालावाड़ में। चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ के किस स्थान पर लगता है? तो ये लगता है झालरा पाटन में। ये मेला कब लगता है? तो ये मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला आयोजित होता है। इस मेले में भारतीय विदेशी नस्लों के घोड़े आते हैं। ये राजस्थान का दूसरा सबसे पशु मेला है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला। तो प्रथम पशु मेला कौन सा है? प्रथम पशु मेला, प्रथम पशु मेला पुष्कर मेला, पुष्कर मेला। क्वेश्चन नंबर 21, रानी सती, रानी सती का मेला कहाँ लगता है? बताओ इसका राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रानी सती का मेला लगता है झुंझुनू में। कहाँ लगता है? झुंझुनू में। कब लगता है? तो भाद्रपद अमावस्या को, भाद्रपद अमावस्या को झुंझुनू में रानी सती का मेला लगता है। नारी शक्ति का प्रतीक है ये, नारी शक्ति का प्रतीक। भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा मेला, भारत का सबसे बड़ा रानी सती का मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 22, खाटू श्याम जी का मेला कहाँ लगता है? किस किस को खाटू श्याम जी का नाम सुनकर खुशी हुई? तो एक बार बोल दो जय श्री श्याम, कमेंट कर दो एक बार जय श्री श्याम। बताओ इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए सीकर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी जयपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सीकर। खाटू श्याम जी का मेला सीकर में लगता है। कब लगता है? फाल्गुन 11 को। तो कौन कौन आ रहा है आपकी बार फाल्गुन की 11 को खाटू श्याम जी? इसे शीश का दानी, शीश का दानी भी कहते हैं, हारे का सहारा, भी कहते हैं। खाटू श्याम जी का मेला सीकर में लगता है। मेला फाल्गुन 11 को लगता है। इसे शीश का दानी और हारे का सहारा भी कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि हारे हुए लोगों का सहारा है, इसलिए हारे का सहारा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सारणेश्वर, सारणेश्वर मेला कहाँ लगता है? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिरोही में। सारणेश्वर मेला लगता है सिरोही में। क्वेश्चन नंबर 24, मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी का मेला कहाँ लगता है? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दौसा में। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर दौसा में लगता है। मेहंदीपुर बालाजी कहाँ स्थित है? तो जयपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर।
100 किलोमीटर दूर दौसा में। दौसा के किस स्थान पर? तो सिकराय स्थान पर। किसका इलाज किया जाता है? इलाज भूत प्रेतों का इलाज के लिए प्रसिद्ध मंदिर है। और ये मंदिर किसका है? मेहंदीपुर बालाजी, हनुमान जी अपने बचपन रूप में विराजमान है। बचपन रूप में विराजमान है। क्वेश्चन नंबर 25, भद्रकाली मेला कहां पड़ता है? बताओ इसका राइट आंसर। कमेंट करो जल्दी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हनुमानगढ़ में। भद्रकाली माता का मेला हनुमानगढ़ में लगता है। हनुमानगढ़ के किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। मुगल शैली में निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 26, चंद्रप्रभु, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चंद्रप्रभु मेला कहां लगता है? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तिजारा अलवर में। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। क्वेश्चन नंबर 27, मल्लीनाथ जी का पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला कहां बढ़ता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। सबसे प्राचीन पशु मेला है। और मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ लगता है? तो इनका मेला लगता है तिलवाड़ा कहाँ स्थित है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर में। मल्लीनाथ जी के गुरु का क्या नाम था? उमकसी बाठी। पत्नी का नाम रूपादे माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो माला जलगांव बाड़मेर में। क्वेश्चन नंबर 28, फूलडोल महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 28 है, फूलडोल महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? कमेंट करो इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शाहपुरा भीलवाड़ा में फूलडोल महोत्सव आयोजित होता है। ये मेला कब लगता है? मेला लगता है चैत्र महीने में इनका मेला लगता है। फूलडोल महोत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है। किस संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है? तो रामस्नेही संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 29, शेवड़िया मेला बढ़ता है। शेवड़िया मेला कहाँ बढ़ता है? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सांचौर जिले का सबसे बड़ा मेला है। क्वेश्चन नंबर 30, बाणगंगा मेला कहाँ लगता है? बताओ इसका राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयपुर में कब लगता है? तो ये लगता है बैशाख पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर 31, जौहर मेला कहाँ लगता है? बताओ इसका राइट आंसर। जयपुर, चित्तौड़, अजमेर, बीकानेर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चित्तौड़ में। जौहर मेला चित्तौड़ में लगता है। क्यों लगता है? तो यहाँ पर वीरांगनाओं द्वारा बलिदान प्रसिद्ध है, इसलिए चित्तौड़गढ़ में जौहर मेला आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 32, डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ पर लगता है? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टोंक में। डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक में लगता है। इसका मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा डिग्गू द्वारा करवाया गया। मेला कब लगता है? तो मेला लगता है श्रावण पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर 1, एकलिंगनाथ जी का मेला कहाँ बढ़ता है? ऑप्शन ए, जयपुर, ऑप्शन बी, उदयपुर, ऑप्शन सी, बीकानेर, ऑप्शन डी, बाड़मेर। बताओ इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उदयपुर। एकलिंगनाथ जी का जो मेला लगता है वो उदयपुर में लगता है। उदयपुर में कहाँ लगता है? तो उदयपुर में कैलाशपुरी में लगता है।
कैलाशपुरी में लगता है। बात करें इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में तो ये मेवाड़ सिसोदिया वंश के कुल देवता है। वंश के कुल देवता मेवाड़ सिसोदिया वंश के कुल देवता। किसका अवतार है? भगवान शिव का अवतार है। बात करें इसका निर्माण किसने करवाया तो निर्माण किसने करवाया? निर्माण बप्पा रावल ने करवाया। कब करवाया? तो इसका निर्माण 8वीं सदी में करवाया, और इसका जो मेला लगता है वो कब लगता है? मेला लगता है शिवरात्रि पर। क्वेश्चन नंबर 2, चुंगी तीर्थ मेला कहाँ बता है? चुंगी तीर्थ मेला, बताओ इसका राइट आंसर। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या बाड़मेर में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जैसलमेर में। चुंगी तीर्थ मेला कहाँ पर लगता है? जैसलमेर में लगता है। कब लगता है? गणेश चतुर्थी पर। गणेश चतुर्थी पर। और इस मंदिर में आने वाले भक्त मंदिर परिसर में बिखरे पत्थरों से अपना मनपसंद मकान बनाते हैं ताकि उनकी इच्छा पूर्ण हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, देवनारायण जी का मेला कहाँ लगता है? देवनारायण जी भगवान का मेला कहाँ लगता है? समगांव में, परवसर में, मेवानगर में, आसिंद में? बताओ इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आसिंद में। आसिंद कहाँ पर स्थित है? तो ये भीलवाड़ा में, आसिंद भीलवाड़ा में इनका मेला लगता है। और यह कब लगता है इनका मेला? इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। ये गुजरों के देवता हैं, गुजरों के देवता। और इसके मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? मंदिर में ईंट की पूजा, ईंट की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, वीर तेजा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तेजा जी का मेला, बताओ इसका राइट आंसर। देशनोक में, चित्तौड़ में, परवसर में, अजमेर में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, परवसर में। परवसर है डीडवाना कुचावन में, डीडवाना कुचावन में इनका मेला लगता है। और बात करें हम तेजा जी की तो इनका जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था खरनाल, खरनाल नागौर में। ये सांपों के देवता भी है। इनका जो मुख्य तीर्थ स्थल है, मुख्य तीर्थ स्थल वो कहाँ पर है? तो मुख्य तीर्थ स्थल है खरनाल और सुरसुरा। सुरसुरा में इनका प्रमुख तीर्थ स्थल है। बात करें इनका मेला कब लगता है? परीक्षा में पूछ लेता है कि तेजा जी का मेला कब आयोजित होता है। तो इसका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इसे अन्य क्या कहते हैं? इसे तेजा दशमी भी कहते हैं, तेजा दशमी। क्वेश्चन नंबर 5, रणकपुर मेला, रणकपुर मेला कहाँ लगता है? कोटा, बूंदी, बारा, पाली? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाली में। रणकपुर के जो जैन मंदिर है वह पाली में है। रणकपुर का जो मंदिर है वो कितने खंभों पर? 1444 खंभों पर, 14 से 44 खंभों पर निर्मित मंदिर। किस नदी के किनारे? तो नदी है मथाई नदी के किनारे रणकपुर जैन मंदिर मेला लगता है। इसे खंभों का अजायब घर की कहते हैं, खंभों का अजायब घर, अजायब घर। क्वेश्चन नंबर 6, गणेश जी, गणेश जी भगवान का मेला कहाँ आयोजित होता है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, झालावाड़ में? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र, त्रिनेत्र गणेश मंदिर का मेला आयोजित होता है। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया, निर्माण किसने करवाया? हमीर देव चौहान ने। त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर में, इसका निर्माण हमीर देव चौहान ने करवाया था। और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान गणेश जी का पूरा परिवार विराजमान है। क्वेश्चन नंबर 7, सांवलिया जी सेठ
सांवलिया जी सेठ का मेला कहाँ आयोजित होता है? राजसमंद, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में। बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चित्तौड़ में। सांवलिया सेठ का मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। किसको समर्पित है? ये श्री कृष्ण के रूप में स्थापित मंदिर है और भक्त यहाँ मनोकामना पूरी होने पर अपने मनपसंद अनूठा चढ़ावा प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अन्नकूट मेला। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अन्नकूट मेला कहाँ आयोजित होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेवानगर, नाथद्वारा, गंगानगर, अलवर। बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाथद्वारा में। नाथद्वारा राजसमंद में। नाथद्वारा राजसमंद में अन्नकूट मेला आयोजित होता है। और जहां भील आदिवासी प्रसाद लूटने आते हैं, यहाँ पर कौन? भील और आदिवासी प्रसाद लूटने आते हैं, क्योंकि ये 350 साल पुराना मंदिर है, तो यहाँ पर ये प्रथा चलती है। और इसका जो आयोजन होता है वो कब होता है? तो दीपावली के दूसरे दिन इसका आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ज मेला कहाँ आयोजित होता है? बताओ इसका राइट आंसर। कमेंट करो जल्दी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भरतपुर में। वर्ज मेला भरतपुर में लगता है। कब लगता है? तो ये लगता है फाल्गुन शुक्ल पक्ष में। कितने दिनों तक लगता है? 3 दिनों तक लगता है। किसको समर्पित है? तो भगवान कृष्ण को। क्वेश्चन नंबर 10, धौलागढ़ मेला कहाँ लगता है? बताओ इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी करौली। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलवर में। धौलागढ़ मेला कहाँ लगता है? अलवर में लगता है। कब लगता है? तो बैसाख महीने की पंचमी को से लेकर एकादशी तक लगता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये जो मंदिर है वो कहाँ पर है? वो अरावली की चोटियों के बीच में स्थित है, अरावली की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 11, मीणा जनजाति का सबसे बड़ा मेला? जगन्नाथ मेला, रामेश्वर मेला, त्रिवेणी मेला, उपयुक्त सभी। बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामेश्वर मेला। मीणा जनजाति का जो सबसे बड़ा मेला है वो कौन सा है? रामेश्वर मेला। रामेश्वर धाम कहाँ आयोजित होता है? तो यह आयोजित होता है कहाँ पर? सवाई माधोपुर में आयोजित होता है। और यहाँ पर रामेश्वर धाम में जो सवाई माधोपुर है वह 3 नदियों का संगम है। तो वो नदियाँ कौन कौन सी है? त्रिवेणी संगम मनाती है। त्रिवेणी संगम। कौन सी नदियाँ त्रिवेणी संगम में? तो चंबल और बनास और सीप, ये नदियाँ त्रिवेणी संगम मनाती है। इसे मेणाओं का प्रयागराज भी कहते हैं। मेणाओं का प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 12, त्रिवेणी मेला कहाँ आयोजित होता है? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डूंगरपुर में। त्रिवेणी संगम डूंगरपुर में लगता है। किन नदियों के बीच में लगता है? किन किन नदियों से लगता है? तो डूंगरपुर में है सोम, माही, जाखम। इन नदियों के कारण त्रिवेणी संगम लगता है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। इनका मेला कब लगता है? तो मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 13, जीण माता का मेला। जीण माता का मेला कहाँ लगता है? बताओ इसका राइट आंसर। सीकर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर में। कमेंट करो जल्दी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीकर में। जीण माता का मेला सीकर में लगता है। जीण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं। किसका अवतार ये?
ये दुर्गा का अवतार है, माँ दुर्गा का अवतार। और इनका जो मेला लगता है सीकर में कहाँ लगता है, तो सीकर में रेवासा में, रेवासा सीकर में। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस मेले में आते हैं, बताओ इसका राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुष्कर मेले में। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो ब्यावर अजमेर में। पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। और पुष्कर मेला कब लगता है, तो ये पुष्कर मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को। यहाँ पर ऊँटों के लिए मेला लगता है, ऊँटों के लिए, ऊँटों की दौड़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, जैन समाज का सबसे बड़ा मेला, जैन समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महावीर जी का मेला। महावीर जी का मेला कहां पर लगता है, तो करौली में। शीतला माता का मेला कहां लगता है, तो चाकसू जयपुर में। सवा का मेला चूरू में। और रामदेव जी का मेला, रामदेव जी पशु मेला मानासर नागौर में। और शावा चूरू का माए जो मेला है वो सिख समाज का सबसे बड़ा मेला, सिख समाज का सबसे बड़ा मेला। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वाधिक पशु मेले, राजस्थान में जो सर्वाधिक पशु मेले को आयोजन होता है वह कहाँ होता है, कोटा, नागौर, करौली, उदयपुर में। बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागौर में। नागौर में किस स्थान पर, पर्वतसर में। क्वेश्चन नंबर 17, बादशाह मेला, बादशाह का मेला कहां पड़ता है, बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्यावर में। ब्यावर में कब लगता है, दुलंडी, दुलंडी के दूसरे दिन। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, बाबू महाराज, बाबू महाराज का मेला कहाँ आयोजित होता है, करौली, धौलपुर, जयपुर, उदयपुर। बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धौलपुर में। धौलपुर में किस नदी के किनारे, तो ये लगता है चंबल नदी किनारे, चंबल नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 19, गौतमेश्वर, गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है, बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रतापगढ़ में। गौतमेश्वर मेला कहाँ लगता है, प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ किस तहसील में, तो अरनोद, प्रतापगढ़ में अरनोद तहसील में लगता है। इसे आदिवासियों का हरिद्वार भी कहते हैं, आदिवासियों का हरिद्वार भी कहते हैं। ये मेला कब लगता है, मेला लगता है बुध पूर्णिमा को। क्वेश्चन नंबर 20, नारायणी माता, नारायणी माता का मेला कहाँ आयोजित होता है, बताओ इसका राइट आंसर। धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अलवर में। अलवर में कहाँ लगता है, तो अलवर की राजगढ़ तहसील, राजगढ़ तहसील, बरवा की डूंगरी, बरवा की डूंगरी अलवर में लगता है। ये मेला लगता है अलवर की राजगढ़ की तहसील अलवर में लगता है। और किस राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है ये मेला, तो ये सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में स्थित है। और इस नारायणी माता को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसे रानी सती, वह दादी जी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान में 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है, बताओ इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए पुष्कर, ऑप्शन बी शिवाड़, ऑप्शन सी कोलायत, ऑप्शन डी आमेर। कमेंट करो जल्दी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिवाड़ में।
शिवाड़ सवाई माधोपुर में। शिवाड़ सवाई माधोपुर में 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि दशहरा मेला कहाँ लगता है? कोटा में लगता है। इसका राइट आंसर बताओ। उमेर सिंह, राम सिंह, माधो सिंह, दुर्जन सिंह हाड़ा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दुर्जन सिंह हाड़ा। कोटा में जो मेला लगा था कब से लगा था? 1723 ईस्वी से कोटा में दशहरा मेला। क्वेश्चन नंबर 23, गोठिया अंबा का मेला कहाँ आयोजित होता है? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बांसवाड़ा में। गोठिया अंबा का मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में लगता है। बांसवाड़ा का सबसे बड़ा मेला है। ये मेला कब लगता है? ये मेला लगता है चैत्र अमावस्या को लगता है। चैत्र अमावस्या को ये मेला आयोजित होता है गोठिया अंबा का। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? वह मेला बताना है जो साल में 2 बार लगता है या वर्ष में 1 बार 2 बार लगता है। बताओ इसका राइट आंसर। बाणगंगा मेला है, महावीर जी है, केला देवी है, करणी माता का है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, करणी माता। करणी माता का मेला कहाँ स्थित है? तो करणी माता का जो मंदिर है बीकानेर में है। और इसका मेला कब कब लगता है? तो इसका मेला लगता है नवरात्र में और आश्विन में। और करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे को क्या कहते हैं? सफेद चूहे को कहते हैं काबा। क्वेश्चन नंबर 25, कानन मेला कहाँ आयोजित होता है? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाड़मेर में। कानन मेला बाड़मेर में लगता है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो भील पुरुष ये करते हैं, भील पुरुषों द्वारा। और ये मेला कब लगता है? वसंत ऋतु में आयोजित होता है। ये मेला किसका प्रतीक है? तो ये गैर नृत्य का आकर्षण। क्वेश्चन नंबर 26, केसरियानाथ, भगवान केसरियानाथ जी का मेला कहाँ बढ़ता है? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दुलेव में भगवान केसरियानाथ जी का मेला लगता है। दुलेव कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है। इसे ऋषभदेव जैन मंदिर भी कहते हैं। ऋषभदेव जैन मंदिर। क्वेश्चन नंबर 27, लाल्या काल्या का मेला कहाँ आयोजित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 28, सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बताओ इसका राइट आंसर। तेजा जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, गोगा जी। बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामदेव मेला। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था उंडू काश्मीर गांव बाड़मेर में। रामदेव जी को रामसा पीर भी कहते हैं। इनके पिता, रामदेव जी के पिता और माता का क्या नाम था? इनका पिता का नाम अजमाल जी और माता का नाम मैणा दे। पिता का नाम अजमाल जी और माता का नाम मैणा दे। इनका मेला कब लगता है? तो इनका मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया से लेकर कब तक लगता है? तृतीया से एकादशी तक इनका मेला लगता है। सॉरी, एकादशी नहीं, दसवीं तक इनका मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 29, बेलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला कौन सा है? बताओ इसका राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केला देवी, करणी माता, शीतला माता या शीला माता। बताओ इसका राइट आंसर।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शीतला माता। शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो चाकसू, जयपुर में शीतला माता का मंदिर स्थित है। इसे बच्चों की देवी भी कहते हैं। और इसका जो वाहन है, शीतला माता का वाहन, परीक्षा में पूछ लेता कि शीतला माता का वाहन, इनका वाहन है गधा। क्वेश्चन नंबर 30, विरात्रा माता का मेला, बताओ इसका राइट आंसर। जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, उदयपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बाड़मेर में। विरात्रा माता का मेला बाड़मेर के चौहटन में लगता है, चौहटन में। क्वेश्चन नंबर 31, अगर आपको हमारी वीडियो, हमारा मेहनत पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आप किस एग्जाम की तैयारी करें, ताकि हम आपके लिए अगली वीडियो बना सकें। और आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, फूटा देवल मेला कहाँ लगता है? बताओ इसका राइट आंसर। प्रतापगढ़, अलवर, राजसमंद या झालावाड़ में? इसका जवाब आपको कमेंट में करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में है। सावन बादो झील कहाँ स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर। सावन बादो झील सिरोही, करौली, उदयपुर, बीकानेर। सावन बादो झील सिरोही में स्थित है। बात करें सावन बादो से अन्य संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में, तो सावन बादो महल कहाँ स्थित है? सावन बादो झरना कहाँ स्थित है? सावन बादो कड़ाइया कहाँ स्थित है? और सावन बादो मंदिर कहाँ स्थित है? और सावन बादो नहर कहाँ स्थित है? तो बात करें सावन बादो महल कहाँ है? सावन बादो महल है डीग, भरतपुर में। और सावन बादो झरना कहाँ स्थित है? तो झरना है जोधपुर में। और कड़ाइया कहाँ स्थित है? सावन बादो कड़ाइया कहाँ स्थित है? तो ये देशनोक, बीकानेर में। देशनोक, बीकानेर में। सावन बादो मंदिर कहाँ स्थित है? सावन बादो मंदिर स्थित है जयपुर में। और सावन बादो नहर ये कोटा में स्थित है। आपको एक ही क्वेश्चन में कितनी सारी जानकारी प्राप्त हो रही है, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 2, मलिक शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? कमेंट करो जल्दी से। अलवर, जालोर, करौली, सिरोही। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जालोर में। मलिक शाह की दरगाह जालोर में स्थित है। यह दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। बात करें मलिक शाह की दरगाह के बारे में और अन्य फैक्ट के बारे में, तो ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। दोनों ही जातियाँ, दोनों ही धर्म यहाँ पर चादर चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती है चादर चढ़ाने से। क्वेश्चन नंबर 3, तिमनगढ़ दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 3 है, तिमनगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तिमनगढ़ दुर्ग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी करौली में। तिमनगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? करौली में स्थित है। बात करें इसके निर्माण के बारे में, इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण 1100 ईस्वी में किसने करवाया? भरतपुर के राजा तिमनपाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, दीवाने आम व दीवाने खास महल कहाँ स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर। कमेंट करो जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आमेर दुर्ग में। दीवाने आम दीवाने खास महल आमेर महल में स्थित है। आमेर महल कहाँ स्थित है? आमेर महल कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। आमेर महल के किनारे जो झील है कौन सी है? मावटा झील। मावटा झील के किनारे केसर की क्यारी।
इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था मान सिंह ने। और आमेर महल के अंदर एक शीश महल है जिसे कवि ने दर्पण धाम कहा था। क्वेश्चन नंबर 5, नवल बाण तोप। क्वेश्चन नंबर 5 है नवल बाण तोप। नवल बाण तोप कहाँ स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर, कमेंट करो जल्दी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शाहबाद दुर्ग में। शाहबाद दुर्ग कहाँ स्थित है, किस जिले में है? तो शाहबाद दुर्ग बारां जिले में स्थित है। शाहबाद दुर्ग बारां जिले में स्थित है। इसे नवल बाण तोप शाहबाद दुर्ग बारां जिले में स्थित है। बात करें शाहबाद दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? परीक्षा में पूछ रहे थे कि इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो इस दुर्ग का निर्माण 1838 में झाला जालिम सिंह ने। झाला जालिम सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया और इसकी मरम्मत करवाई। क्वेश्चन नंबर 6, ऊंटगिरी दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर। जोधपुर, उदयपुर, करौली, राजसमंद। कमेंट करो जल्दी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, करौली में। ऊंटगिरी दुर्ग करौली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, कोठड़े वाला किला कहाँ स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर। जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, उदयपुर। कमेंट करो जल्दी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाड़मेर में। कोटड़ा किला कहाँ स्थित है? बाड़मेर। बाड़मेर में कहाँ? सिव तहसील में। बाड़मेर की सिव तहसील में कोटड़ा वाला किला स्थित है। इस किले में पानी पीने के लिए कौन सा कुआं बना है? सरगला कुआं बना हुआ है। इस किले में कितनी बुर्जें हैं? 8 बुर्जें हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग कौन सा है? मांडलगढ़, बनेड़ा, मालकोट, मोहनगढ़। बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहनगढ़। मोहनगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? मोहनगढ़ दुर्ग जैसलमेर में स्थित है। अगर ऑप्शन में मोहनगढ़ दुर्ग ना हो और लोहागढ़ दुर्ग हो तो इसका राइट आंसर लोहागढ़ दुर्ग होगा। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, बीकानेर में स्थित या बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राय सिंह ने। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राय सिंह ने। बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग कैसा दुर्ग है? तो एक धानवंत दुर्ग है। धानवंत दुर्ग है। दुर्ग के चारों ओर खाई है। इस दुर्ग में कितनी बुर्जें हैं? इस दुर्ग में कितनी बुर्जें हैं? 37 बुर्जें है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा दुर्ग गटबिटली पहाड़ी पर स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर, कमेंट करो जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? अजमेर में। अजमेर में कौन सी पहाड़ी स्थित है? नाग पहाड़ियाँ। नाग पहाड़ियों से किन नदियों का उद्गम होता है? तो नाग पहाड़ी से लूनी नदी का उद्गम होता है। लूनी नदी को थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी भी कहते हैं। बात करें तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? परीक्षा में पूछ लेता है इसका निर्माण किसने करवाया? अजयराज चौहान ने। अजयराज चौहान ने। क्वेश्चन नंबर 11, मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं? कमेंट करो जल्दी से। अचलगढ़, शेरगढ़, कटारगढ़, उपयुक्त सभी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कटारगढ़। कटारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग है राजसमंद में। और कटारगढ़ दुर्ग कैसा दुर्ग है? ये लघु दुर्ग है। लघु दुर्ग है। अबुल फजल के मुताबिक, अबुल फजल का ये कथन है कि इसने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है कि ये दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर जब हम देखते हैं तो सिर से पगड़ी गिर जाती है।
ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए परीक्षा में पूछ लेता है कि ये कथन किसका है कि ऐसा दुर्ग जिससे इतनी ऊंचाई पर होने के कारण देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है, किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया किसके बारे में? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का प्रसिद्ध दुर्ग, जौहर के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है चित्तौड़गढ़। इस दुर्ग में कितने दरवाजे हैं? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 7। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो कुंभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, गागरोन किला किस श्रेणी में आता है? बताओ इसका राइट आंसर। जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग, धानबंद दुर्ग। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? गागरोन दुर्ग कैसा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग एक जल दुर्ग। गागरोन किस नदी के किनारे स्थित है? तो गागरोन आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। आहू वह काली सिंध नदियों पर बना हुआ दुर्ग है। जल दुर्ग है, एकमात्र दुर्ग बिना नींव का, बिना नींव का है, बिना नींव का दुर्ग है। यह दुर्ग मुकुंदरा पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? बताओ इसका राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मंडन, जेता, केशवदत्त, केकैया। बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रमुख शिल्पी था वह मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है। कुंभलगढ़ की जो दीवार है इसकी लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। और इसका निर्माण किसने करवाया कुंभलगढ़ का? तो कुंभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तिरिया तेल हमीरहट चढ़े ने दूजी पार, ये कथन किस दुर्ग के शासन से संबंधित है? बताओ इसका राइट आंसर। ये कथन कहा गया है रणथंभौर के बारे में। रणथंभौर का शासक कौन था उस समय? तो राणा हम्मीर, राणा हम्मीर। और रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है, सवाई माधोपुर में स्थित है। यह दुर्ग अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। और यह पंक्ति तिरिया तेल हमीरहट चढ़े ने दूजी बार, यह पंक्ति हम्मीर महाकाव्य में हम्मीर देव चौहान के बारे में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान के कितने दुर्गों को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया? बताओ इसका राइट आंसर। इसकी एक ट्रिक है, आम, चीकू, गाजर। आ से आमेर, आमेर दुर्ग। ची से चित्तौड़गढ़। कू से कुंभलगढ़। गा से गागरोन। और जै से जैसलमेर। और र से रणथंभौर। ये सभी दुर्ग यूनेस्को सूची में शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6 दुर्ग। 6 दुर्गों को राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। आमेर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, गागरोन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। ये ट्रिक आप याद कर लेना, आम, चीकू, गाजर। क्वेश्चन नंबर 17, मीठे शाह की दरगाह। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मीठे शाह की दरगाह कहां पर स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर। कमेंट करो जल्दी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गागरोन दुर्ग में। मीठे शाह की दरगाह है गागरोन दुर्ग में। गागरोन दुर्ग कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। किन नदियों के संगम पर? आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? राजस्थान की प्रथम मस्जिद अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अजमेर में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? परीक्षा में पूछ ले कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया?
तो निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। कब करवाया गया था? 1199 ईस्वी में। इस अडाइलिन झोपड़े के स्थान पर पहले एक संस्कृत पाठशाला थी। पहले संस्कृत पाठशाला। संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया? संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया? तो एक करवाया था विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, फखरुद्दीन। फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर। कमेंट करो जल्दी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गलियाकोट में। फखरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। गलियाकोट डूंगरपुर में। डूंगरपुर में किसका उर्स लगता है? तो दाऊदी बोरा समाज का उर्स लगता है। दाऊदी बोरा समाज का उर्स लगता है। क्वेश्चन नंबर 20, सन्यासियों का सुल्तान किसे कहते हैं? बताओ इसका राइट आंसर। कमेंट करो जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संत अमीनुद्दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान भी कहते हैं। इनको सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त थी। ये ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 21, मामा बांजा की छतरी कहाँ स्थित है? अजमेर, धौलपुर, जोधपुर, बीकानेर। कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा? मामा बांजा की छतरी। इसका राइट आंसर बताओ, कमेंट करो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जोधपुर में। मामा बांजा की छतरी जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में, मेहरानगढ़ में। कितने खंभों की छतरी है? 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी है। क्वेश्चन नंबर 22, खुदाबख्श की दरगाह। क्वेश्चन नंबर 22 है, खुदाबख्श की दरगाह कहाँ स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर। कोटा, पाली, बूंदी, चूरू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाली। पाली में शादड़ी स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, काजी अमीनुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागौर में। काजी अमीनुद्दीन नागौर एक सूफी संत थे। क्वेश्चन नंबर 24, चल फिर दरगाह कहाँ स्थित है? चल फिर की दरगाह कहाँ पर स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चित्तौड़ में। चल फिर की दरगाह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, दाऊदी। क्वेश्चन नंबर 25 है, दाऊदी बोरा समाज का उर्स कहाँ पर लगता है? गलियाकोट, अनूपगढ़, नौहर, मांडलगढ़। बताओ इसका राइट आंसर क्या है? कमेंट करो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गलियाकोट डूंगरपुर में। गलियाकोट कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जानने से पहले अगर आपको हमारी मेहनत, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर कम समय में अधिक कंटेंट जानने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पीर फखरुद्दीन बाबा की मजार किस नदी के तट पर स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 27, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर। 84 खंभों की छतरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बूंदी में। 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? परीक्षा में पूछ लेता है कि 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण 1683 ईस्वी में राजा राव अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मूसी महारानी की छतरी। मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अलवर में। मूसी महारानी की छतरी अलवर में है। कितने खंभों की है? 80 खंभों की छतरी। इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण किसने करवाया? विनय सिंह ने अपने रानी मूसी महारानी की याद में करवाया था। ये छतरी बालादुर्ग के नीचे सागर के दक्षिण किनारे स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 29, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं करण सिंह की छत्रिया कहाँ स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आहड़ उदयपुर में। आहड़ उदयपुर में प्रथम छत्री अमर सिंह प्रथम की है। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वीराज सिसोदिया की छत्री। क्वेश्चन नंबर 30 है, पृथ्वीराज सिसोदिया की छत्री कहाँ स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में इनकी पृथ्वीराज सिसोदिया की छत्री है। कितने खंभों की है? 12 खंभों की है। पृथ्वीराज सिसोदिया को अन्य नाम क्या था? उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार। क्वेश्चन नंबर 31, न्याय की छत्री, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। न्याय की छत्री कहाँ स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बीकानेर। कमेंट करो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रणथंभौर, सवाई माधोपुर में। यह छत्री कितने खंभों की है? तो ये छत्री है 32 खंभों की। इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया था हम्मीर ने। क्यों करवाया? अपने पिता हम्मीर ने अपने पिता जैतर सिंह की याद में। जैतर सिंह की याद में इसका निर्माण करवाया था। ये छतरी लाल पत्थरों से निर्मित है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।